सर, आज ये अखिल भारतीय कोली समाज का अधिवेशन हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए आप। सर, अखिल भारतीय कोली समाज का जो ये आज अधिवेशन हुआ, महाधिवेशन, ये एक पहला एक अधिवेशन है जो कि यादगार रहेगा हमारी हिस्ट्री में, अखिल भारतीय कोली समाज की हिस्ट्री में, कोली समाज की हिस्ट्री में। इतना बड़ा कभी हुआ नहीं था, और जिसमें महान विभूतियाँ भी आई, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से, चाहे वो दूसरे सेक्टर से, बहुत सारे आए। इसमें बहुत सारे विचार उठे। मेरा विचार तो ये है कि हम जो कोली कास्ट के हैं, शेड्यूल कास्ट में भी आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में भी आते हैं, ओबीसी में भी आते हैं। और मुख्यतः आप प्रेस वाले, आपको तो पता ही है क्या एट्रोसिटीज रहती है शेड्यूल कास्ट पे। एक्ट होते हुए भी हमारे साथ जो जस्टिस नहीं होता है, तो इसलिए हमने अब सोचना शुरू कर दिया। अभी तो आपको किसी तरह का कोई आरक्षण नहीं मिला है? नो। अच्छा। जैसे एट्रोसिटी केस कोई होता है, उसमें भी समाज का रिएक्शन और जो लीगल प्रोसेस का जो रिएक्शन है, वो हमारी फेवर में नहीं होता। समाज का रिएक्शन तो यहाँ तक ऐसी बातें हुई हैं, जब कोई अरेस्ट भी होता है उस एक्ट के अंदर, जब वो छूट के आता है तो उसका समाज उसके गले में हारें डालता है, जैसे वो कोई बहुत बड़ा काम करके आया हो। जैसे तो आज चिंता होती है। रेखा गुप्ता जी आई हैं और माननीय क्या नाम है, पूर्व राष्ट्रपति जी, क्या मुद्दा रखा आपने उनके सामने? उनके सामने तो बहुत सारे मुद्दे रखे। आप मेन एक तो मुद्दे क्या रखे हो आपने? उसमें तो हमने ये मुद्दे रखे कि जो हमारे जुदा जुदा सब कास्ट हैं कोली समाज में, उनका एकजुट किया जाए। और ये प्रोविजन है, पहले भी हुआ है, क्योंकि जैसे बिहार में है, बिहार में हमारे 2-3 किस्म की है, चौपाल है, पान है, वो कोली समाज की उपजातियां हैं। एक तो ये है कि उन जातियों को कोली एक ही नाम कोली समाज कोली दिया जाए, तो उसको भी एक सॉल्व किया जाए, जो कि काफी सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें भी एक खास लॉजिक है कि एक ही समाज के 4 समाज में बांट दो। जितने बटेंगे उतने डिवाइडेड रहेंगे, उतने हमारा अच्छा काम है। ये तो पॉलिटिशियंस का काम रहता है, मैं तो सर हम बोलता हूँ। तो इसको करने के लिए हमने एक आज विचार दिया। मेरे मन में बहुत सारे पहले था, आज गैदरिंग थी, 18 स्टेटों के लोग हमारे आए थे, तो उनको मैंने ये विचार दिया कि भाई हम देवी देवताओं के आश्रित कब तक रहें। और देवी देवता तो हमारा कुछ देते तो है नहीं है, उल्टा हमको बोलते हैं कि भाई नहीं, अगर आप देवी देवताओं को नहीं मानेंगे तो आपको उसका पाप लगेगा, आपका दोष लगेगा। हमारे लोग ज्यादातर अनपढ़ है, वो ये बात मान के और वो मानसिक गुलामी में ही सारा जीवन अपना बिता देते हैं, और हम इससे बाहर निकल गए हैं। हम तो कहते हैं कि भाई जिस देवते ने मेरा नष्ट करना है करके दिखाए ना। मैं तो 5 साल से बोल रहा हूँ, मेरा तो कुछ हो नहीं रहा। तो अब मैंने कहा कि भाई उन देवताओं के मंदिर में क्यों जाना, हम अपना मंदिर बनाए, संविधान मंदिर। संविधान एक ऐसा शास्त्र है जो कि हमें समानता सिखाता है, एक दूसरे के प्रति बैर भाव नहीं सिखाता। अगर किसी के अगेंस्ट गलती, उसके लिए कानून है उसके ऊपर, है ना। तो वैसा ही मंदिर बनाया जाए, उस मंदिर में ही क्या नाम किया जाए। अब फाइनली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये अपने समाज को तो मैं देना चाहूंगा कि जो भी किसी के मन में विचार है वो शेयर करे, ताकि अच्छे की विचार हो, उसकी मतलब क्रिया कार्य शुरू हो जाए। जैसे आज ही मैंने देखा, मेरे भाषण देने के बाद 3 स्टेटों के एडवोकेट्स मेरे को मिलकर गए आज, कहते जी ये तुम्हारा काम है संविधान मंदिर बनाना, कल से शुरू जो बना दो। मतलब इसका मतलब उनको कुछ लाइक की बात। और दूसरा हमने कहा, जैसे हिंदू धर्म में कोली कुंभ करते हैं, समाज का कुंभ करते हैं 5 साल के बाद, 4 साल के बाद। हमने कहा हम भी कोली कुंभ करें, हम भी कोली कुंभ करें, बहुत सारी जनसंख्या। क्योंकि आजकल है क्या कि जिसकी संख्या भारी उसकी ज्यादा हिस्सेदार, यही है। तो इसलिए हमको अगर संख्या बल दिखाएंगे, हम 22 करोड़ हैं, इकट्ठे नहीं है, इसलिए हम मारे जा रहे हैं। जिस तरह हम 22 करोड़ इकट्ठे हो गए, उस दिन मुख्यमंत्री कई स्टेटों में हमारे होंगे, क्योंकि हमको पता है गुजरात जैसी स्टेट में जहाँ ओबीसी कोली हमारे समाज से है, कोली समाज से, वहाँ पे 40 MLA और साथ में ये है आपके मंत्री, ठीक है ना। तो 40 MLA जिस स्टेट में हो 200 में से, तो उनका मुख्यमंत्री बनने में कोई खास दिक्कत नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।